लेवलिंग की फाइनल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो संग जिन्वू होता है वो अपनी शैडो आर्मी को समन करता है और जो एंथरीज होता है वो अपनी ड्रैगन आर्मी को समन करता है और इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध चल रहा होता है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं और अगले ही चैप्टर में हमें इनकी फाइट नहीं दिखाई जाती, हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि 2 साल बाद जिन्वू घर आ चुका है और एक सर्टन फॉर्चून द्वारा बताया गया है कि गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में आने वाले हैं और जब वो इस दुनिया में आएंगे तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और अगर जो ये बात होती वो किसी आम फॉर्चून ने बोली होती तो शायद ये बात इग्नोर हो जाती, लेकिन जो ये बात होती है वो मिस नूरमा ने कहा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत सारे फ्यूचर प्रिडिक्ट किया हुआ है और जो इन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था वो सभी सच हो रखे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे आसमान में एक बहुत बड़ा सा गेट अपेयर हो रखा है और ये चीज मिस नूरमा के फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के एक दिन बाद ही होती है, जिस कारण जो मिस नूरमा की जो प्रोफेसी होती है, जो उनकी भविष्यवाणी होती है वो हेडलाइन पे आ जाती है। इसके बाद वो जाइंट गेट ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, जिस चीज को देखकर जो आम जनता होती है वो नर्वस हो जाती है और बोल रही होती है यहाँ पे क्या होने वाला है अभी, और तभी उस गेट से कुछ बाहर निकलता ही नहीं है, लेकिन उन आम जनता के पीछे से एक शख्स जा रहा होता है और वो बंदा अपना वन एंड ओनली संग जिन्वू होता है और तभी उसके सामने एक बंदा फूल लेके उसके लिए खड़ा हो रखा है और जो इंसान जिन्वू के लिए फूल लेके खड़ा हो रखा है वो एक रूलर का मैसेंजर होता है जो कि जिन्वू को बोलता है कांग्रेचुलेशन संग जिन्वू, आप सेफली वापस आ चुके हो, या मैं कहूँ शैडो मोनार्क, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मिडिल स्कूलर के तरह ही वापस आओगे। तो जिन्वू जवाब देता है मेरे को लगा कि अगर मैं फुल बियर्ड के साथ इस दुनिया में आता हूँ तो लोग मेरे को देख के शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन ये चीज देख के मेरे को अच्छा लगा कि एक इंसान तो है जो मेरा स्वागत कर रहा है। उसके बाद वो मैसेंजर जिन्वू की तारीफ करता है जो उसने अकेले उन सभी मोनार्क्स को हराया है और वो मैसेंजर जिन्वू को ये भी बोलता है कि मैं आपकी शैडोज के अंदर करोड़ों सोल्जर्स को सेंस कर पा रहा हूँ। और तभी जिन्वू उससे पूछता है मेरे को डाउट है कि रूलर्स ने तुम्हें मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे बुलाया होगा, तो क्या काम है मेरे को वो बताओ। तो वो मैसेंजर जवाब देता है रूलर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, लेकिन हम ये बात कहीं और जाके करे। तो जिन्वू मान जाता है। इसके बाद वो लोग एक आइसक्रीम शॉप में रुक जाते हैं और वो मैसेंजर जिन्वू से पूछता है कि आप आइसक्रीम शॉप में क्यों रुकना चाहते थे। तो जिन्वू बताता है कि अभी मैं एक मिडिल स्कूलर हूँ और मेरा बहुत लंबे समय से कुछ स्वीट्स खाने का मन कर रहा था इसीलिए, लेकिन तुम ये बताओ कि रूलर्स का क्या मैसेज है मेरे लिए। तो वो मैसेंजर जवाब देता है पहली चीज तो रूलर्स आपको शुक्रिया बोल ले जो आपने ये काम किया है। और ये सुनकर फिर जिन्वू उसे बोलता है अरे ये सब चीजें छोड़ो, मेन मुद्दे पे आओ कि क्या प्रॉब्लम हो गई तुमको। फिर जो मैसेंजर होता है वो मुद्दे पे आता है और बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि सब चीज ठीक हो चुकी है, लेकिन रूलर्स को एक चीज की चिंता हो रही है कि क्या जो ये अर्थ है वो आपकी पावर्स को हैंडल कर सकती भी है या नहीं, क्योंकि जो आपकी पावर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बात सुन के जिन्वू बोलता है तो क्या। तो इस बात का जवाब भी वो मैसेंजर देता है कि बिना माना के जो ये दुनिया है वो कमजोर पड़ जाएगी और अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम आपके लिए एक दूसरी दुनिया क्रिएट कर देंगे जो दुनिया आपकी पावर्स को हैंडल कर पाएगी। और ये सुनने के बाद जिन्वू थोड़ा निराश होकर उस मैसेंजर से पूछता है इससे बढ़िया तुम मेरी पावर्स को सील करके मेरे को मार दो। और ये सुनकर वो बंदा बोल देता है हाँ ये भी ऑप्शन में है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसको देखने के बाद बंदा घबरा जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जिन्वू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से में उसको बोलता है तो मेरा काम हो गया, तो तुम मेरे को मारना चाहते हो क्योंकि तुम मेरी पावर से डर रहे हो। फिर वो बंदा डरते हुए बोलता है नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, कुछ और बात है। फिर वो मिस नूरमा की फोटो जिन्वू को दिखाता है और मिस नूरमा की भविष्यवाणी के बारे में जिन्वू को बताता है कि इन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि जो गॉड ऑफ डेथ है वो इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया को खत्म करके रख देंगे। तो अब जिन्वू से बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे एग्जिस्टेंस से इस दुनिया में चेंजेस आ सकते हैं। तो वो बंदा बोलता है यस, और तभी जिन्वू उसे खुद को अकेले छोड़ने को बोल देता है और फिर जो वो मैसेंजर होता है वो वहां से चले जाता है। इसके बाद जिन्वू अपने मन में सोचता है कि जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उन सभी चीज का एक पर्पस होता है और एज अ न्यू शैडो मोनार्क मेरा काम ये होना चाहिए कि जो सुपरनेचुरल डिजास्टर है जो इस पूरी दुनिया को थ्रेट कर सकती है उन सब चीजों को हैंडल करना, जैसे मोनार्क्स के अटैक को, और ये मेरी एक ड्यूटी है। लेकिन जो मेरी पावर है वो एक न्यूक्लियर फ्यूल की तरह है जो कि इस दुनिया को धीरे धीरे अंदर से बर्बाद करती जाए। और मेरा सवाल तो यही है कि क्या इस दुनिया को मेरी जरूरत है। और तभी जिन्वू के बगल से एक लड़की गुजरती है, तभी अपना छोटा जिन्वू सेंस करता है किसी इंसान को और फिर वो उस दुकान से बाहर निकलता है। और इस इंसान को तो तुम जानते होगे, इस लड़की को, सॉरी। और फिर जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि वो ये सवाल हमेशा अपने से पूछता रहता है कि वो इस दुनिया में है क्यों। और फिर वो वजह ढूंढ रहा होता है कि क्या वजह है कि मेरे को इस दुनिया में रहना चाहिए। फिर उसे वजह मिलती है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे प्यार करते हैं और जो इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो उससे पहले से प्यार करते हैं
और इतना रीजन इनफ है उसे इस दुनिया में रहने के लिए। और इसी के साथ ही हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और अब जिन्वू का मकसद ये है कि उसे और रीजन ढूंढ रहे इस दुनिया में रहने के लिए। इसके बाद हम लोग जिन्वू की महबूबा को देखते हैं जो कि जिन्वू की साइड देखती है और आखिर में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी अच्छे नोट पे अपनी सीरीज समाप्त हो जाती है। और मैं तुम सभी लोगों को एक और चीज बता दूं, जो इससे आने वाले चैप्टर्स होने वाले, इसमें हमें थोड़ा जिन्वू के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद इसकी बेटी की स्टोरी हो जाएगी स्टार्ट। और जो आने वाला सीजन है अगर तुम इसके लिए एक्साइटेड हो तो तुम मेरे को कमेंट में बता देना। और यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर तुम चैनल पर पहली बार न्यू आते हो और तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है किसी भी एनिमे सीरीज कुछ भी लेकर तो तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और इंस्टाग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।